आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय में सुनेंगे भगवान को प्राप्त करना बिल्कुल असंभव नहीं। इस अध्याय शुरू करने से पहले आइए हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए इस अध्याय शुरू करते हैं। अनेक निरर्थक कल्पना प्रपंचों में उछलते कूदते फिरने की अपेक्षा आध्यात्मिक भावना की एक सीमित परिधि में भ्रमण के लिए जप का अभ्यास करने से मन एक ही दिशा में प्रवृत्त होने लगता है। आत्मिक क्षेत्र में मन लगा रहना उस दिशा में एक दिन पूर्ण सफलता प्राप्त होने का सुनिश्चित लक्षण है। मन रूपी भूत बड़ा बलवान है। यह सांसारिक कार्यों को भी बड़ी सफलतापूर्वक करता है और जब आत्मिक क्षेत्र में जुट जाता है तो भगवान के सिंहासन को हिला देने में भी नहीं चूकता। मन की उत्पादक, रचनात्मक एवं प्रेरक शक्ति इतनी विलक्षण है कि उसके लिए संसार की कोई वस्तु असंभव नहीं। भगवान को प्राप्त करना भी उसके लिए बिल्कुल असंभव नहीं है। भगवान को प्राप्त करना भी उसके लिए बिल्कुल सरल है। कठिनाई केवल एक नियत क्षेत्र में जमने की है, सो जप के व्यवस्थित विधान से वह भी दूर हो जाती है। हमारा मन कैसे ही उच्च शिखर क्यों न हो, पर जब उसको बार बार किसी भावना पर केंद्रित किया जाता रहेगा तो कोई कारण नहीं कि कालांतर में उसी प्रकार का न बनने लगे। लगातार प्रयत्न करने से सर्कस में खेल दिखाने वाले बंदर, सिंह, बाघ, रीछ जैसे उद्दंड जानवर मालिक की मर्जी पर काम करने लगते हैं, उसके इशारे पर नाचते हैं, तो कोई कारण नहीं कि चवल और कुमार्गामी मन को वश में करके इच्छा अनुवृत्ति न बनाया जा सके। पहलवान लोग नित्य प्रति अपनी नियत मर्यादा में दंड बैठक आदि करते हैं। उनकी इस क्रिया पद्धति से उनका शरीर दिनों दिन हिष्ट पुष्ट होता जाता है और एक दिन वे अच्छे पहलवान बन जाते हैं। नित्य का जप एक आध्यात्मिक व्यायाम है जिससे आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ और सूक्ष्म शरीर को बलवान बनाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। एक एक बूंद जमा करने से घड़ा भरता है। चींटी एक एक दाना ले जाकर अपने बिलों में मनो अनाज जमा कर लेती है। एक एक अक्षर पढ़ने से थोड़े दिनों में विद्वान बना जा सकता है। एक एक कदम चलने से लंबी मंजिल पार की जा सकती है। एक एक पैसे जोड़ने से खजाने जमा हो जाते हैं। एक एक तिनके मिलने से मजबूत रस्सी बन जाता है। जप में भी वही है। माला एक एक दाना फेरने से बहुत जमा हो जाता है। इसलिए योग ग्रंथों में जप को यज्ञ बताया गया है। उसकी बड़ी महिमा गाई गई है और आत्ममार्ग पर चलने की इच्छा करने वाले पथिक के लिए जप करने का कर्तव्य आवश्यक रूप से निर्धारित किया गया है। गीता के अध्याय में कहा गया है कि यज्ञ में जप यज्ञ श्रेष्ठ है। मनुस्मृति में अध्याय 2 श्लोक में बताया गया है कि होम, बलि कर्म, श्रद्धा, अतिथि सेवा, पाक यज्ञ, विधि यज्ञ, 10 पौर्ण, मास आदि यज्ञ सब मिलकर भी जप यज्ञ के 16वें भाग के बराबर नहीं है। महर्षि भरद्वाज ने गायत्री व्याख्या में कहा है कि समस्त यज्ञों में जप यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है। अन्य यज्ञों में हिंसा होती है पर जप यज्ञ में नहीं होती। जितने कर्म यज्ञ, दान, तप है सब जप यज्ञ की 16वीं कला के समान भी नहीं है। समस्त पुण्य साधना में जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार के
अगणित प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध हैं। उन शास्त्र वचनों में जप यज्ञ की उपयोगिता एक महत्ता को बहुत जोर देकर प्रतिपादन किया गया है। कारण यह है कि जप मन को बस में करने का रामबाण अस्त्र है और यह सर्वविदित तथ्य है कि मन को बस में करना इतनी बड़ी सफलता है कि उसकी प्राप्ति होने पर जीवन को धन्य माना जा सकता है। समस्त आत्मिक और भौतिक संप्रदाय संयत मन से ही तो उपलब्ध की जाती है। आज के इस अध्याय में सुनेंगे जप यज्ञ। जप यज्ञ के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम सभी जानेंगे। जप के लिए प्रातः काल एवं ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम काल है। 2 घंटे रात में रहने से सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय से 2 घंटे दिन चढ़े तक प्रातः काल होता है। प्रातः काल से भी ब्रह्म मुहूर्त अधिक श्रेष्ठ होता है। जप के लिए पवित्र एकांत स्थान का चुनाव करना चाहिए। मंदिर, तीर्थ, बगीचा, जलाशय आदि एकांत के शुद्ध स्थान जप के लिए अधिक उपयुक्त हैं। घर में करना हो तो भी ऐसी जगह चुननी चाहिए जहाँ अधिक खटपट ना हो। संध्या को जप करना हो तो सूर्य अस्त से 1 घंटे उपरांत तक जप कर लेना चाहिए। प्रातः काल के 2 घंटे और सायंकाल का 1 घंटा, इन 3 घंटों को छोड़कर रात्रि के अन्य भागों में गायत्री मंत्र नहीं जपा जाता है। जप के लिए शुद्ध शरीर और शुद्ध वस्त्रों से बैठना चाहिए। साधारणतः स्नान द्वारा ही शरीर की शुद्धि होती है, पर किसी विवस्था, ऋतु प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दशा में मुंह धोकर या गीले कपड़े से शरीर पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। नित्य धुले वस्त्रों की व्यवस्था ना हो सके तो रेशमी या ऊनी वस्त्रों से काम लेना चाहिए। जप के लिए बिना बिछाए नहीं बैठना चाहिए। कूस का आसन, चटाई आदि घास के बने आसन अधिक उपयुक्त हैं। पशु के चमड़े, मृगछाला आदि आजकल उनकी हिंसा से प्राप्त होते हैं, इसलिए वे निषिद्ध हैं। पदासन में पालथी मारकर मेरुदंड को सीधा रखते हुए जप के लिए बैठना चाहिए। मुँह प्रातः पूर्व की ओर, संध्या को सायंकाल में पश्चिम की ओर रहे। माला तुलसी की या चंदन की होनी चाहिए। कम से कम 1 माला नित्य जपनी चाहिए। माला पर जहाँ बहुत आदमियों की दृष्टि पड़ती हो, वहाँ हाथ को कपड़े से या गौमुखी से ढक लेना चाहिए। माला जपते समय सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 1 माला पूरी करके उसे मस्तिष्क तथा नेत्रों से लगाकर पीछे की तरह उलट कर ही वापस कर लेना चाहिए। इस प्रकार माला पूरी होने पर हर बार उलट कर ही नया आरंभ करना चाहिए। लंबे सफ़र में स्वयं रोगी हो जाने पर, किसी रोगी की सेवा में संलग्न होने पर, जन्म मृत्यु का सूतक लग जाने पर स्नान आदि पवित्रताओं की सुविधा नहीं रहती है। ऐसी दशा में मानसिक जप चालू रखना चाहिए। मानसिक जप बिस्तर पर पड़े रास्ता या किसी भी अपवित्र दशा में भी किया जा सकता है। जप नित्य समय पर, नित्य संख्या में, नित्य स्थान पर शांत चित्त एवं एकाग्र मन से करना चाहिए। पास में जलाशय या जल से भरा पात्र होना चाहिए। आचमन के पश्चात जप आरंभ करना चाहिए। किसी दिन अनिवार्य कारण से जप स्थगित करना पड़े तो दूसरे दिन प्रायश्चित स्वरूप 1 माला अधिक जप लेनी चाहिए। जप इस प्रकार करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होठ हिलते रहें, परंतु समीप बैठा हुआ मनुष्य भी स्पष्ट रूप से मंत्र को सुन न सके। मलमूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिए साधना के बीच में ही उठना पड़े तो शुद्ध जल से साफ होकर तब दोबारा बैठना चाहिए।
जप काल में यथासंभव मौन रहना उचित है। कोई बात कहना आवश्यक हो तो इशारे से कह देनी चाहिए। जप के समय मस्तिष्क के मध्य भाग में इष्ट देव का प्रकाश ज्योति का ध्यान करते रहना चाहिए। साधक का आहार तथा व्यवहार सात्विक होना चाहिए। शारीरिक एवं मानसिक दोषों से बचने का यथासंभव पूरा प्रयत्न करना चाहिए। जप के लिए गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। गुरु द्वारा ग्रहण किया हुआ मंत्र ही सफल होता है। स्वेच्छापूर्वक मनचाही विधि से मनचाहा मंत्र जपने से विशेष लाभ नहीं होता। इसलिए अपनी स्थिति के अनुकूल आवश्यक विधान किसी अनुभवी पथ प्रदर्शक से मालूम कर लेना चाहिए। उपयुक्त नियमों के आधार पर किया हुआ गायत्री जप मन को बस में करने एवं मनोमय कोश को सुविकसित करने में बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।